बचाने के लिए जानकी जी को जब रावण से छुड़ाते तो हाथ तो पकड़ते ही पकड़ते, स्पर्श होता तो कोई ये ना कह दे कि इन्होंने स्पर्श किया। तो वो गिधराज ने सोचा कि जब पिता का संबंध बन जाएगा तो बेटी के बचाने में स्पर्श में भी कोई दोष नहीं होगा, कोई दोष। सीते पुत्री करसि जनित नासा और करिहु जातु दान करनासा। बेटी घबराओ नहीं, चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। और दौड़ लगा दी जटायु जी ने। और जैसे ही पहुंचे, रे रे दुष्ट ठाड़ के नोही, ए दुष्ट रावण, अपने आप को बड़ा बलवान समझता है, आओ मेरे से युद्ध कर। रावण हंसने लगा, ये जटायु तू मेरे बारे में जानता है मैं कितना बलशाली हूँ? तू मुझे जानता नहीं है। चलत दसानन डोलते अवनी, गर्जहि गर्व स्रवहि सुरन अवनी। जब मैं चलता हूँ तो पृथ्वी डगमगाने लगती है, जब मैं गर्जना करता हूँ तो गर्भवती माताओं के गर्भ गिर जाते हैं। तू मेरी अभी ताकत को जानता नहीं है। जटायु ने कहा, हम तुम्हारी ताकत को जानते हैं, चलो हमसे युद्ध करो। और जैसे युद्ध होने लगा और जैसे ही जटायु जी ने अपने उस चोंच से प्रहार किया तो दंड एक वही मूर्छाते ही रावण मूर्छित हो गया। और जब रावण मूर्छित हुआ तो जानकी जी को उठा करके जटायु जी सुरक्षित स्थान पर ले गए अपनी कुटिया के पास। और जटायु जी ने कहा, बेटी देखो, इधर तो वो सोने का महल, रंग महल, अयोध्या जैसा महल तो नहीं है, मड़ियों से सजा हुआ तो महल नहीं है, ये तो तुम्हारे पिता की ऐसी कुटिया है। जानकी जी ने कहा जटायु जी से, हे तात, आपने मेरी रक्षा की है, इस दुख की घड़ी में साथ दिया है, ये बात कोई कम नहीं है। आज के समय में भी देखो, जब सुख का समय आता है तो ना जाने कितने लोग अपने बन जाते हैं, ना जाने कितने दूर के रिश्तेदार अपने खास हो जाते हैं, लेकिन जब दुख की घड़ी आती है तो अपने भी पराये हो जाते हैं, अपने खास भी दूर चले जाते हैं। और आपने इस दुख की घड़ी में साथ दिया। देखो, अपना वही है, अपना वही है जो दुख में साथ खड़ा हो। अपने वो नहीं होते, अपने वो नहीं होते जो सुख में साथ रहते हैं, अपने तो वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते हैं, जो रोने ही। लोग कहते हैं अपने वो होते हैं जो रोने पर साथ देते हैं, नहीं, अपने तो वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। और दुख की घड़ी में जो साथ देता हो वो इंसान हमेशा याद रहता है, हमेशा याद रहता है। दुख की घड़ी में साथ देने वाला कभी भी भूलता नहीं है कि इसने मुझे विपत्ति के समय इसने मेरा सहयोग किया, मेरी सहायता की। इसलिए किसी को अपना बनाना हो तो अपने स्वभाव से बनाइए, अपने स्वभाव से बनाइए। जब तक जेब में पैसा है तो कई लोग आगे पीछे घूमते हैं, और जब जेब में पैसा नहीं है तो कोई नहीं पूछता। लेकिन जब जेब में पैसा नहीं है और जिसने पूछा तो उसको आप कभी भूलो मत, उसको कभी भूलो। जानकी जी कहने लगी, आपने हमारी सहायता की, कोई कम बात नहीं है। जटायु जी महाराज गए और जैसे युद्ध करने लगे महाराज, आज तो इधर कृपाण निकाली रावण ने, काट सी पंख परा खग धरनी, सुमेरे राम करे अद्भुत करनी। और जैसे ही पंख को काट दिया और रक्त की धारा बह निकली जटायु जी के शरीर से, रक्त की धारा बह रही है, मुख से केवल राम राम राम, आंखों से अविरल धारा, अश्रु की धारा बह रही है। हे राम हे राम। जानकी जी को फिर से ढूंढ करके उस रावण ने अपने रथ में बिठाया, चला गया लंका की ओर। और इधर भगवान श्री राम जैसे ही उस कुटिया में आए,